यदि आप भी हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं और शुरू से इंग्लिश पढ़ना और स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और सारी डिटेल हम आपको देंगे और हमारी गारंटी होगी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाना। जल्दी करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे साइलेंट, यानी कि कौन सा लेटर्स कहाँ पर साइलेंट होता है, यही चीज मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही क्लास हो रही है जिसमें आपको शुरू से साइलेंट के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ पर कौन सा शब्द है जो साइलेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एम के बाद और टी से पहले हमेशा बी साइलेंट होता है, यानी कि कभी भी एम के बाद बी होगा या फिर टी से पहले बी होगा तो बी को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे टॉम हो गया, डाउट हो गया। ओके, और डाउट टॉम भी है, जैसे आपका डैट हो गया, और आपका जैसे टॉम हो गया, बॉम हो गया, और बॉम बॉम टॉम, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको टी से पहले बी दिखता है या फिर एम के बाद बी दिखता है तो बी को आपको साइलेंट रखना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार, एम के बाद बी होगा या फिर टी से पहले बी होता है तो बी को हम नहीं पढ़ते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग में आपको देखा होगा कि बी, एम के बाद अगर बी होता है तो बी को नहीं पढ़ते हैं, और अगर टी से पहले बी होता है तब भी बी को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि आपके सामने बॉम और डाउट, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, यहाँ पर बी को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी बी को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। यहाँ पर देखिए, ये जो बी है यहाँ पर इसे बॉम्ब पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इस वाले बी को कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इस वाले बी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे हिम और कॉलम, कभी भी एम और एन साथ में हो, एम और एन, तो आपको एन को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, जैसे हिम में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर एन को नहीं पढ़ रहे हैं, और कॉलम में भी आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर एन को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, कहीं पर भी एम और एन साथ में होंगे तो आपको एन को नहीं पढ़ते। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे और जल्दी से समझ में भी आ जाए। एक मिनट बाद, एल साइलेंट, वैसे तो एल सब जगह साइलेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्तनी होती है जहां पर एल को साइलेंट रखा जाता है, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि पाम हो गया, काफ हो गया, टॉक हो गया, कॉम हो गया, सॉरी फॉक हो गया। ठीक है, कुड हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ल नहीं दिखेगा। आपने हिंदी में किसी में भी देखा ला लिखा है, जैसे पाम में तो पाल्म ऐसे पढ़ा नहीं, टॉक है तो हमने इसको टॉल्क ऐसे पढ़ा। हाँ, उसमें भी होता है, एक और है मैंने लिख देती हूँ। ठीक है, सूट में भी नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि कहाँ पर एल को नहीं पढ़ा जाता है। एल, अब ये मैंने जितनी भी टोटल ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर एल को नहीं पढ़ा जाता है वो सारी मैंने लिख दी है, जैसे कि पाम, टॉक, फॉक, काफ, कुड, सुड, यॉक, चौक, हाफ, ये ए है ना। बाम हो गया, बॉक हो गया, काफ हो गया। तो ये जितनी भी आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, इन सभी वर्ड मीनिंग में आपको एल को नहीं पढ़ना होता। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे से आपको याद रहे तो इसे जितने भी हैं सबको लिख लीजिए। ये टोटल ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर मैं आपको आज, तो जीएच कब साइलेंट होता है, कभी भी लास्ट में जीएच होगा या जीएचटी होगा, आईजीएच होगा या फिर ओ यू जी एच होगा या ए यू जी एच होगा, तो आपको जीएच को नहीं पढ़ना है। जैसे हाई में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में जी एच है तो हम जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे हाई पढ़ रहे हैं। साई में भी देखिए, और आपका फाइट में भी हम जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं, एफ को फा पढ़ रहे हैं, आई को आई पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आई के पहले, सॉरी जी एच से पहले आई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगी। बाकी के जितने साइलेंट है वो मैं आपको कल कराऊंगी, लेकिन आज एक टॉपिक करा देते हैं, एस को सा और जा कब पढ़ते हैं। तो देखिए, कभी भी अगर एस शुरू में होगा तो आपको एस को सा पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी आपका एस बीच में या फिर लास्ट में होगा तो आपको एस को जा पढ़ना होगा। जैसे कॉमिक में तो यहाँ पर एस नहीं है, लेकिन बिजी में आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसे ज पढ़ रहे हैं, एस को हम सा नहीं पढ़े। चूज में भी आप देख रहे हैं
हम क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी एस बीच में या फिर लास्ट में होगा तो आपको एस को जा पढ़ना होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी डबल एस आता है तो उसको आपको सा पढ़ना है, लेकिन अगर डबल एस के बाद आई ओ एन आएगा तो आपको इसको सन पढ़ना है। वैसे तो दोनों सा एक ही है, लेकिन ये जो शाह है शाह शलगम वाला होगा, और ये शाह, वैसे इतना कंफ्यूजन नहीं है, जब आप पढ़ रहे हैं तो सा ही पढ़ना होगा जैसे सन। लेकिन एक चीज आपको याद रहेगी कि कभी भी ये चारों साथ में होंगे, यानी कि पांचों, तो आपको इन पांचों को सन पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कहीं आप ऐसे पढ़े सी और इसको अन पढ़ दें तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए कहीं पर भी डबल एस आई ओ एन होगा तो सिंपल आप उसको सन पढ़ दीजिए। जैसे मिशन हो गया, पेसन हो गया, और भी बहुत सारी वर्ड मिलेंगे। तो अगर कहीं पर भी ये साथ में आते हैं तो आपको इसको सन पढ़ना है, लेकिन खाली अगर डबल एस है तो उसको सा पढ़ना है। ये मैंने बताया, डबल एम होता है, डबल एस होता है, तो उसको हम एक ही पढ़ते हैं, हम दो दो बार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। अगर कभी भी सी के बाद ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद ए और यू में से कोई सा भी होगा तो सी को का पढ़ेंगे। जैसे कैट में आप देख रहे हैं ए है और सेल में ई है तो सा पढ़े, कैट में ए है तो का पढ़े, ठीक है। तो आप एक बार हैं, सी एच को चा भी पढ़ते, का भी पढ़ते, सा भी पढ़ते। अगर पहले और लास्ट में होगा यानी कि तीसरे नंबर पे, तो आपको सी एच को चा पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीसरे नंबर नहीं, आप लास्ट लिखिए। अगर कहीं पर भी सी एच शुरू या लास्ट में होगा तो आपको सी एच को चा पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी भी वैज्ञानिक से जुड़े हुए कोई भी वर्ड मीनिंग है तो उसमें आपको सी एच को का पढ़ना है, ठीक है। वैज्ञानिक हो गया, या प्राकृतिक कोई चीज हो गई, या भगवान से जो, जैसे इंग्लिश क्रिसमस क्रिश्चियन, तो उसमें आपको क्या लिखना है, सी एच को का पढ़ना है, ठीक है। तो यही है सिंपल रूल्स। सा तो बहुत ही कम जगह पढ़ते हैं तो इसकी मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूंगी। मैन है सी एच को का और चा, बाकी सभी में आपको सी एच को चा पढ़ना है। बस वैज्ञानिक नाम होगा, टेक्निकल होगा, और जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी वैज्ञानिक हो गया, प्राकृतिक चीजें हो गई भगवान से जुड़ी, तो उसमें आपको सी एच को का लिखना है या पढ़ना है, और बाकी सभी में सी एच को चा पढ़ना है, ठीक है। तो कहीं भी पहले या फिर लास्ट में अगर आप सी एच देखेंगे तो उसको चा पढ़ेंगे, या फिर वैज्ञानिक, भगवान, या स्पेशल जो भी नाम होंगे उसमें आपको सी एच को का पढ़ना होगा, ठीक है। अभी भी अगर सी के साथ में होगा तो आपको उसको का पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे बैग चैक में आप देख रहे हैं सी के को का पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी सी के होगा तो आपको उसको का पढ़ना है, ठीक है। तो डी को डा पढ़ा जाता है, जा सिर्फ कहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर जू लिखना होगा आपको या फिर जू पढ़ना होगा, तो सभी जगह डी को डा पढ़ना है। सिंपल है बहुत। आपको डी का तो मैंने आपको बता दिया कि डी को डा पढ़ते हैं, बस कुछ वर्ड मीनिंग में हम इसे जा पढ़ते हैं, तो आपको डा का याद रखना है। अब जैसे कि जी को जा भी पढ़ते हैं, गा भी पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई आई वाई में से कोई सा भी आएगा, जैसे कि जैल, तो अगर जी के बाद ई आएगा या आई आएगा या वाई आएगा तो आपको जी को जा पढ़ना है। लेकिन अगर जी के बाद ए ओ यू आएगा तो आपको जी को गा पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एज, तो यहाँ पर ई है तो हम इसे जा पढ़ रहे हैं, ए जू, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है जहां पर, जैसे कि गैप, तो यहाँ पर ए है तो हम इसे ग पढ़ रहे हैं, गैप, ठीक है। तो आप इसे एक बार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि जी के बाद ई आई वाई या ए ओ यू होगा तो आपको जा या ग पढ़ना है। लेकिन अगर कभी भी जी डबल जी होगा और उसके बाद इनमें से कुछ भी होगा तो आपको हमेशा जी को गा पढ़ना है। जैसे डबल जी के बाद ई आ रहा है तब भी हम गा पढ़ रहे हैं, अगर आई वाई में से कुछ भी आएगा तब भी आपको गा पढ़ना है, ए ओ यू आएगा तब भी गा पढ़ना है। तो ये भी आप लिख लीजिए ताकि आप, अगर कभी भी शुरू में ऐसा आएगा तो आपको उसको सा पढ़ना है, लेकिन अगर बीच में या फिर लास्ट में ऐसे होगा तो आपको उसको जा पढ़ना होगा, ठीक है। शुरू में अगर ऐसे है तो उसको सा पढ़ना है, बीच में या फिर लास्ट में जा होगा यानी कि ऐसे होगा तो उसको आपको जा पढ़ना है। जैसे कि बिजी में आप देख रहे हैं बीच में है, विजन में बीच में है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में है तो हम इसे सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख, कभी भी डबल एस आई ओ एन होगा तो इसको आपको सन पढ़ना होगा, फिर चाहे बीच में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, आपको इन पांचों को सन पढ़ना है। लेकिन अगर एस और सी होगा तो आपको इसको, जैसे स्कीन, इसे स्कीन हम बोलते हैं ना, इस स्कीन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे सीन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो आपको इसको स्कीन पढ़ना है, लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए ई आई वाई होगा तो
आपको इसको सा पढ़ना होगा, ठीक है। अगर एस सी के बाद ई आई वाई होगा तो आपको एस सी को सा पढ़ना है, लेकिन ई आई वाई नहीं है तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जैसे स्कोर, ठीक है, स्कैन, स्कैन, स्कैन। तो यहाँ पर क्या है, ए ओ यू है तो हम इसे इस पढ़ रहे हैं, लेकिन ई आई वाई होगा तो आपको सा पढ़ना होगा, ठीक है। इसके मैं आपको नोट्स तो मैंने सेंड कर दिए होंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। जिनको नहीं मिले हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।